कथावाचक राम भद्राचार्य जी भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान तो देशद्रोही है, वो देश के बारे में कभी सोचता ही नहीं। एक तो उनको बीसीसीआई के बारे में पता नहीं बीसीसीआई क्या है, दूसरे उनको ये पता नहीं है कि शाहरुख खान का जीडीपी में कितना बड़ा हाथ है देश की। और शाहरुख खान की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो फिल्में, हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, ये शाहरुख खान बहुत बड़ा चेहरा है। इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इन लोगों की चैरिटी देखिए आप जाकर, सलमान खान को ले लीजिए, वो अपनी कमाई का 80% चैरिटी करते हैं। शाहरुख खान को मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। शाहरुख खान की कोई भी गलती नहीं है, जर्रा बराबर गलती नहीं है। दुबई में जब ऑक्शन हुआ, ऑक्शन की लिस्ट भी बीसीसीआई देती है कि किन खिलाड़ियों का ऑक्शन होना है, और उस पर सिर्फ केकेआर ने नहीं और भी दूसरी जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने भी बोली लगाई। ये बीसीसीआई के सामने हुआ सब कुछ। सवाल सबसे बड़ा ये है कि बीसीसीआई ने लिस्ट में बांग्लादेश के खिलाड़ियों के नाम क्यों डाले, इस पर कोई बात नहीं करता। बात किस पर होती है कि शाहरुख खान गद्दार है। क्रिकेट को लेकर के, आईपीएल को लेकर के कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति हो रही है। आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेशी एक प्लेयर है रहमान, उसको निकाल दिया गया। बीते दिन बीसीसीआई ने ये ऑर्डर दिया कि उनकी जगह किसी और को लेना चाहिए केकेआर टीम को। क्या सोचते हैं इसके? देखिए, इसमें शाहरुख खान की कोई भी गलती नहीं है, जर्रा बराबर गलती नहीं है। उसकी वजह क्या है, दुबई में जब ऑक्शन हुआ, ऑक्शन की लिस्ट भी बीसीसीआई देती है कि किन खिलाड़ियों का ऑक्शन होना है। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के कई सारे क्रिकेटरों का नाम लिस्ट में दिया कि इनको आप खरीद सकते हो, और उस पर सिर्फ केकेआर ने नहीं और भी दूसरी जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने भी बोली लगाई। किसी ने 7 लाख लगाई, किसी ने 8 लाख लगाई, 8.5 लाख उसकी लास्ट बोली थी। केकेआर ने उसको 9 करोड़ 20 लाख में ले लिया, खरीद लिया। ये बीसीसीआई के सामने हुआ सब कुछ। और ये उस वक्त हुआ जब बांग्लादेश में बकौल इनके हिंदुओं पर, सनातनों पर अत्याचार हो रहा था। पता था बीसीसीआई को। सवाल सबसे बड़ा ये है कि बीसीसीआई ने लिस्ट में बांग्लादेश के खिलाड़ियों के नाम क्यों डाले, इस पर कोई बात नहीं करता। बात किस पर होती है कि शाहरुख खान गद्दार है। शाहरुख खान को सोच, अरे भाई, शाहरुख खान की एक फ्रेंचाइजी है, शाहरुख खान ने एक टीम खरीदी हुई है, वो अपनी टीम को जिताने के लिए बेहतर से बेहतर खिलाड़ी खरीदेगा ना। कथावाचक राम भद्राचार्य जी भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान तो देशद्रोही है, वो देश के बारे में कभी सोचता ही नहीं। देखिए, राम भद्राचार्य एक वो है, क्या नाम, ठाकुर, ये सब, मैं तो इनको माफ कीजिएगा, बुरा लगे किसी को भला लगे, जो इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के लिए, मैं उन लोगों को धर्म गुरु भी नहीं मानता। कहाँ के सनातनी और कहाँ के संत हैं ये लोग, जिनकी जबान पर अपनी पकड़ नहीं है। सनातनी संत होने का मतलब ये है कि उसकी वाणी सच्ची हो और बिल्कुल ऐसी भाषा हो कि किसी भी इंसान को उससे तकलीफ ना पहुंचे। जब बीते दिन न्यूज आई कि बीसीसीआई ने बांग्लादेशी प्लेयर को हटाने का ऑर्डर दिया है, तब लगातार लोग कह रहे हैं कि सनातन की जीत हुई, सनातन की जीत हुई। मुझे ये बताइए साजिद जी, क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये कहना कि सनातन की जीत है, ये संविधान को ठेंगा दिखाने जैसा है। अगर ये जीत है तो पूरे हिंदुस्तान की जीत है, ये सिर्फ एक सनातन के मानने वालों की जीत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब बीसीसीआई संपूर्ण एक संस्था है, संगठन है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, तो जब उसने फैसला लिया कि हमें खिलाड़ियों को खरीदना है, शाहरुख खान ने खरीद लिया। अब उसने फैसला दबाव में आकर, इन हिंदू धर्म गुरुओं के दबाव में आकर, ये वैसा ही केस है सेम, जैसे आपको याद होगा राजीव गांधी ने 1986 में शाहबानों के केस को लेकर कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं के दबाव में आकर शाहबानों का केस का फैसला बदला था, और फिर उनको बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना पड़ा था, क्योंकि पहले हिंदू नाराज थे और फिर मुसलमान नाराज हो गए। अब इन्होंने हिंदुओं की नाराजगी को देखते हुए ये सोचा कि हिंदू वोट तुम्हारा खिसक जाएगा। बीसीसीआई ने उस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया। और एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, बीसीसीआई ने एक बयान और दे दिया कि हमने मुस्तफिजुर रहमान पर पाबंदी नहीं लगाई, खेलने पर पाबंदी नहीं लगाई, उनकी जगह किसी और को लाने की बात यानी जब अप्रैल में आईपीएल शुरू होगा,
तो हो सकता है वो चेहरा फिर दोबारा देखने को मिल जाए। तो फिर अभी इस ये भी तरीके हो की सकता चीजें क्यों आ रही है सामने? अरे ये सिर्फ राजनीति है, ये सिर्फ कोरी राजनीति है। और ये बिला वजह बगले बजाते फिर रहे देवकी नंदन ठाकुर और फलां ठाकुर के सनातन की पंडित जीत हो गई, धीरेन्द्र फलां- शास्त्री कह रहे हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों को ही यह बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई बांग्लादेश में रहते हैं उनकी सुरक्षा हो। ये सवाल वहां के क्रिकेटरों को उठानी चाहिए, ये बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। बताइए, अकल से परे की बात। नहीं, आप बताइए। बिल्कुल अकल से परे की बात है। आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के दलितों की आवाज उठाते हो क्या? बताइए, उठाते होगा? पहले तो आप उठाओ ना, फिर आप उनसे कहो। आप उठाते नहीं हो। आपके सामने मुसलमान मारे जा रहे हैं, आपके सामने दलित मारे जा रहे हैं, रोजाना मॉब लिंचिंग हो रही है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, आप वहीं उसी जगह समर्थन कर रहे हो जहां ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, तो जब आप जैसे लोग बार बार ये बात कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे भी मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये लोग उनके पक्ष में, फिर गाजा फिलिस्तीन की चर्चा हो रही है कि गाजा फिलिस्तीन में होता है, तो आप जैसे लोग आवाज उठा देते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। हम तो बांग्लादेश की भी आवाज उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। हम ऐसे ही फलस्तीन की आवाज उठाते हैं, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। पूरी दुनिया में जहां किसी इंसान के साथ, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंसान के साथ या किसी भी धर्म के मानने वालों के साथ अगर कोई गलत होगी तो इंसानियत के नाते हमें आवाज उठानी चाहिए और हर धर्म वाले को उठानी चाहिए कि हाँ, फला जगह फला कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। ये इंसानियत है। हम कोई जाकर तलवार लेकर थोड़ी लड़ रहे हैं फलस्तीन में या बांग्लादेश में, सिर्फ जबान ही तो है। इस जबान से हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। एक चैनल पे आप ही ने कहा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उस पर आप लोग बातचीत नहीं करते हैं और मुझे क्या लेना देना। आपको लेना देना है कि नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल लेना देना नहीं है। मेरे घर में अगर आग लगेगी तो मुझे अपने घर से सरोकार है, मैं अपने घर की आग पहले बुझाऊंगा। मैं ऐसे थोड़े कि पड़ोसी के घर जाके देखूंगा कि उसकी आग लगी है कि नहीं लगी है। शाहरुख खान को टारगेट किया गया है जानबूझकर, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, शाहरुख खान को मुसलमान होने के नाते टारगेट किया गया है। असल में क्या है, ये अनपढ़ लोग हैं। कौन अनपढ़ लोग हैं? ये जो इस तरह की टिप्पणी शाहरुख खान बड़े बड़े कथावाचक है, आप अनपढ़ छोड़िए, हाँ। बड़े होते होंगे कथावाचक, इनके आप YouTube पर जो है इनके बयानात देखिए, जिस तरह के बयानात ये लोग देते हैं, खाली पलोट बताते हैं औरत को और कहते हैं शंकर जी, उस राम जी के 5 बाप थे। ये इस तरह के जो लोग हैं जो अनर्गल बातें करते हैं। अनुराधाचार्य की बयानात आप सुन लीजिए, राम भद्राचार्य को आप सुन लीजिए, किस तरह की अनर्गल बातें होती हैं कथा में। ये जो सारी चीजें हैं, देखिए, एक होता है किसी धर्म की बात को बताना, एक होता है हिंदुस्तान या समाज की बातों को समझकर उन पर टिप्पणी करना। इनको हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान हो सकता है, लेकिन समाज क्या समाज के बारे में क्या होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, या हिंदुस्तान जो संविधान है हिंदुस्तान का वो क्या कहता है, बिल्कुल भी इनको जानकारी नहीं है। अगर इनको जानकारी होती तो ये सीधा सीधा बीसीसीआई को टारगेट करते, क्योंकि सारी गलती इसमें बीसीसीआई की है। लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है, उनका चरित्र ही नहीं है, वो देशद्रोही है, वो देश प्रेमी नहीं है, वो भारत के बारे में सोचता है, देश प्रेमियों के बारे में नहीं सोचता है। जो ये बात करते हैं वही देश के असल गद्दार हैं। होता क्या है कि गद्दार इस डर से कि मुझे गद्दार ना कह दिया जाए। राम भद्राचार्य जी को गद्दार कह रहे हैं? नहीं, मैं नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ। नहीं, तो उन्होंने ही कहा ना शाहरुख खान देशद्रोही है। मैं नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ। जो भी शाहरुख खान को एज ए मुस्लिम गद्दार कह रहा है वो खुद गद्दार है। ज्यादातर हिंदू कह रहे हैं, जो भी है, XYZ जो भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो गलत बातें कही गई हैं, ये बातें शाहरुख खान के लिए नहीं होनी चाहिए। एक तो उनको बीसीसीआई के बारे में पता नहीं, बीसीसीआई क्या है, ये खेल क्या हुआ है। दूसरे, उनको ये पता नहीं है कि शाहरुख खान का जीडीपी में कितना बड़ा हाथ है देश की। और शाहरुख खान की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो फिल्में, हिंदी फिल्में देखी जाती हैं और सारी जबानों में डब होकर देखी जाती हैं, ये शाहरुख खान बहुत बड़ा चेहरा है। इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और भी तो चेहरे हैं जिनकी वजह से फिल्में चलती हैं। शाहरुख खान इकलौते थोड़ी हैं। शाहरुख खान नंबर 1 चेहरा है, नंबर 1 चेहरा है। आप सलमान खान है, आमिर खान नहीं, और भी बहुत सारे हीरो हैं। सुन लीजिए, सलमान खान भी मुसलमान है। फिर वही बात, आप फिर मुसलमान पे आ गए। कोई हिंदू एक ऐसा चेहरा बताइए जिसकी वजह से सारी दुनिया में नाम हो गया हो। क्यों? आप गोविंदा को देख लीजिए, एक्टर है, बॉलीवुड गोविंदा एक्टर है। हमारे धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी एक्टर है, जिनकी वजह से पर्दे पे फिल्में चली हैं। मैं अब की बात कह रहा हूँ। हाँ। मैं अब की बात कह रहा हूँ। पहले तो दिलीप कुमार भी हुए हैं, धर्मेंद्र से बड़ा नाम है दिलीप कुमार का, वो भी मुसलमान थे। यूसुफ खान,
वो भी आप मुसलमान खाली की फिर जीत होगा। आप खाली फिर मुस्लिम एक्टर्स के ही तारीफ कर रहे हैं। ऋतिक रोशन भी अभी भी चेहरा है। ऋतिक रोशन कहाँ कितनी फिल्में बनाई उसने? क्यों? चलती फिल्में नहीं है। नहीं। हाँ। देखिए बात सुनिए, हम्म, जब भी फिल्मी दुनिया में नाम आएगा सबसे पहला नाम दिलीप कुमार का आएगा, सबसे पहला नाम। पलट गए आप, अभी कह रहे हैं शाहरुख उसके खान। नहीं, दिलीप कुमार, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी फिल्मी दुनिया में नाम आएगा पहला नाम दिलीप कुमार का आएगा, वो मुसलमान। उसके बाद में अगर किसी का इंटरनेशनल लेवल पर नाम आएगा तो वो शाहरुख खान, वो भी मुसलमान। फिर सलमान खान, आमिर खान, ये ऐसे नाम हैं जो पेटेंट हैं, जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं। लोग कह रहे थे कि भैया इनका बॉयकॉट करो, जब बांग्लादेश क्रिकेटर का साथ और दे रहे हैं तो इनको- बॉयकॉट करना चाहिए शाहरुख खान का। एक चीज और मैं कहता हूँ आपसे, हाँ। इन लोगों की चैरिटी देखिए आप जाकर। सलमान खान को ले लीजिए, वो अपनी कमाई का 80% चैरिटी करते हैं, 20% अपने पास है। कोई हिंदू एक्टर ऐसा? शाहरुख खान को मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। शाहरुख खान को ऐसे नहीं टारगेट, मुसलमान होने की वजह से। तो क्या टारगेट Soft हो target- जाएंगे? कोई फर्क पड़ने नहीं, वाला है? कोई फर्क नहीं। कौवे के कोसने से ढोर थोड़े मरते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। जय हिंद।